मजम्मत करता है। अल्लाह करीम कई जगहों पर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। मेरे अजीजों, गुनाह भी जुल्म है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ऐ महबूब आपके दरबार पे आए। ये जो आयत है, जुल्म का मतलब क्या है? इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपने आप पर जुल्म करता है। जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं और जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो अपने ऊपर जुल्म किया हो या किसी निहत्ते पर जुल्म किया हो। आज दुनिया में जो हालात हम देख रहे हैं, जालिमों का जुल्म उरूज को पहुंचा हुआ है। और कुरान पाक में रब ताला ने जालिमों की निशानियां भी बयान की। ऐसा नहीं कि यह पहली मर्तबा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, कम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हिलाक कर दिया। रब तबारक व तआला ने उनको खत्म कर दिया क्योंकि वो जालिम थे। जालिमों की बस्तियां जो हिलाक हुई, कुरान पाक में 3 मिसालें आपको बताता हूं। एक नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी, दूसरी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तीसरी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी हैं, गुनाह में तो थी लेकिन गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था। आज के दौर में अगर किसी के पास पेट्रोट मिसाइल हैं और बम बारूद की ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो ये समझता है मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यह हर दौर में जालिमों का ख्वाब रहा है। हर दौर में जालिम इसी तरह की फिक्र रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत मजबूत कौम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब हुक्म फरमाया कि आप एक कश्ती बनाएं बहुत बड़ी, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे। यहां दूर दराज कहीं न नदी है, न नाला है, न समंदर है, कश्ती किसमें चलाओगे? अल्लाह के नबी को पता था कि अजाब आने वाला है और अपने ईमान वालों को आप डरा भी रहे थे। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन गुरूर और तकब्बुर में ऐसे थे, यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जो काफिर था, कहा मेरे साथ आ जा, या बुनय्यरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटा हमारे। उसने क्या कहा? क़ाल सक़नी मिनल मा, मैं जाऊंगा, तुम्हारा पानी मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। ये उस वक्त जालिमों का ख्याल था, गुमान था। फिर अल्लाह ताला, हमने जमीनों के सारे चश्मे फाड़ दिए, हर जगह से पानी के सोते निकले, और फिर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। फफतहना अबवाब अस्समाइ बिमाइ मुनहमिर, अल्लाह फरमाता है आसमान के सारे दरवाजे पानी के खोल दिए, आसमानों से पानी और जमीनों से पानी। फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर, सूरह कमर की आयतें हैं। रब ताला फरमाते हैं पानी रब तबारक व ताला की तय की हुई मुअय्यना निशानी थी, वहां तक जाकर पानी मिल गया। रूए जमीन पर कोई बाकी न रहा सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, कोई नहीं बाकी रहा। जब ये पानी फैल गया, क्या पहाड़ों की चोटियां, क्या महलों की ऊंचाइयां, सब गर्क हो गए। और वो जबाबरा, वो कुव्वत के बादशाह जो कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सड़ गए पानियों में। सिर्फ पानी अल्लाह ताला भेज दे नहीं सकता, अजाब। दूसरी घमंडी कौम, गुरूर में मुब्तला कौम थी, में मुलव्विस थे। अल्लाह का जब अजाब आया तो कुरान पाक में रब ताला फरमाता है, वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकेले पत्थरों की हमने उन पर बारिश की। फजअलना आलियहा साफिलहा, उनकी ऊंचाइयों को उठा करके नीचे पलट दिया गया। जमीन को फरिश्तों ने ऊपर तक उठाया और उसके बाद पलट दिया। ये पूरी बस्ती गर्क हो गई, खत्म हो गई। ये बस्ती भी वही थी जिसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार तंबी करते थे कि जुल्म से बचो, जुल्म से बचो। जुल्म अल्लाह के अजाब को दावत देता है।
लेकिन वो मजाक उड़ाते थे। और जब हिलाक व बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, उनकी निशानियां भी बाकी नहीं रही। वो पत्थरों की बारिशें कहां हुई थी वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखा है जहां ये कौम आबाद थी, उस इलाके को आज बताया जाता है वो जॉर्डन का इलाका था, बहरे मुर्दार, जहां पर आज बाकी है डेड सी। मैं खुद सफर पर देखा जॉर्डन की एक सरजमीन पर, नहीं कहता बिज़ब्त कि ये वही पत्थर हैं जो बरसे थे, वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, निशानियां आज भी अज़ाब इलाही की मौजूद हैं। तीसरी कौम थी कौम शुआइब और कौम सालेह अलैहिस्सलाम। ये दोनों कौमों के बारे में जिक्र करता हूं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में कमी करती और कुफ्र शिरक भी करते। शुआइब अलैहिस्सलाम उनको रोकते तो वो उनका भी मजाक उड़ाते। और जब अज़ाब इलाही के आने की बात किया तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? ये वो कौम थी जो पत्थरों को तराश करके घर बना लेते थे। यानी पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थरों का जो पहाड़ होता है उसको तराशते थे। और एक आदमी का एक घर एक पहाड़। आज के दौर में सारी बिल्डोजर मिल करके नहीं कर पाए, मशीनें मिलकर ना कर पाए। वो उस वक्त के लोग भारी भरकम थे, जसामत वाले थे, ताकत वाले थे। जब वो अपने रहने के लिए एक पहाड़ को तराश सकते थे, 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं, उस वक्त मेरे ख्याल से वो अपने जमाने के सबसे बड़े मॉडर्न लोग या तरक्की याफ्ता लोग कहलाते होंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाते होंगे। जैसे आज लोगों को लगता है रशिया और अमेरिका बहुत, उस दौर के वो लोग सबसे बड़ी ताकत के रखने वाले थे। जब हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अजाब से डराया तो क्या कहते थे? अजाब वही ना जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया था, बारिश आ गई थी, जमीन से पानी निकल गया था तो पानी बहुत हो गया था। या फिर वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, पत्थरों की बारिश, या फिर हवाओं का अजाब। अगर ये तीनों भी आए तब भी हमारे इन पहाड़ों के घरों को नुकसान नहीं कर सकेंगे। उनका इतना गुरूर था। अगर पानी भी आ जाए समंदरों का, या हवा भी तेज चले, या पत्थरों की बारिश हो, हम तो बहुत महफूज किलों में हैं। अंदाजा करो मेरे अजीजों, 3000-4000 साल के बाद आज तक मदाइन सालेह और अल औला सिटी नाम से सऊदी में मौजूद है, अभी तक वो घर मौजूद हैं। तो उस जमाने में कितने मजबूत रहे होंगे पता नहीं। 3000 सालों में कितने तूफान आए, कितने सैलाब आए, लेकिन अभी तक वो पहाड़ों के घर मौजूद हैं। तो उस जमाने में कितने ताकतवर होंगे। उनका नशा आसमान पर था, गुरूर चढ़ करके बोल रहा था। कहते थे कि अगर उस तरह के अजाबात आ भी गए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। कौन सा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, या फिर शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बात कर रहा हूं। तो फिर हुआ क्या? अल्लाह के नबियों ने उन्हें डराया अल्लाह के अजाब से। बाज आ जाओ, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ झुक जाओ। वह अक्कड़ थी, गुरूर था कि नबियों का मजाक करते। फिर हुआ क्या? कुरान कहता है सिर्फ एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा, एक फरिश्ते को उतारा, और उसके बाद उस फरिश्ते ने एक चिंगार लगाई, एक आवाज की। एक आवाज, सिर्फ फरिश्ते की एक आवाज ऐसी थी कि जितने अपने मजबूत किलों में, घरों में मौजूद थे, इस आवाज की हैबत से उनका भेजा कानों से बाहर निकल आया था। और सुबह के वक्त जब उस बस्ती में जा करके देखें तो सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, एक भी उसमें से बचा हुआ नहीं था। ना नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर बरसने वाले पत्थरों का अजाब आया, ना ही हवाएं चलाई गईं। एक फरिश्ते को भेजकर रब ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमाया। अल्लाह के करोड़ों अरबों लातादाद फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते की ताकत ऐसी है कि अगर वो अपनी आवाज निकाले तो तुम्हारे कानों से भेजा बाहर निकल आए। अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो हय्यो कय्यूम कल भी था और आज भी है। वो रब्बे जुल जलाल हय्यो कय्यूम है, ताकतवर है और हमेशा रहेगा। और रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया,
आप ये आयत तकरीबन 3 जगह कुरान में आई, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिऊन अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। को कत्ल कर दिया था फिरौन और उसके लश्करियों ने, और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया 3 जगह आई आयत, लेकिन उसके साथ रब ताला ये भी फरमाता है ये सख्त तरीन सजाएं देते थे फिरौनी, अल्लाह ने उनसे तुमको नजात दिया। लेकिन ये सजाएं क्यों देते थे, ये अजाब क्यों था? वो फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये है फरमान अल्लाह का। यहां मैं ये टुकड़ा अगर बयान कर दूं तो आज आपके दिलों के अंदर एक यकीन पैदा हो जाएगा आज के हालात के मुताबिक फिरौनियों का इस कदर सख्त अजाब क्यों था। रब ताला फरमाता है, ऐ मोमिनो, इन तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था। ये इम्तिहान था और वो इम्तिहान आज भी है और हर जमाने में रहेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी। हर जमाने में हक और बातिल के मारे के होते रहेंगे। लिहाजा आज के दौर में ये सब हालात जो पैदा हुए, मुसलमानों को, मोमिनीन को जरा बराबर भी नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, इस दीन की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये इस्लाम नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है और इसको सुबह क़यामत तक रहना है। और हम जैसे और भी आएंगे इस जमीन पर और आएंगे जाते रहेंगे। ये आबादियां हैं, बदलती रहेंगी, खुदाई कानून है, लेकिन इस्लाम न कल बदला था, न आज, न क़यामत तक बदलेगा। हम सबका इम्तिहान है मेरे अजीजों, हम सबका इम्तिहान है। लेकिन इन हालात में मोमिनीन को करना क्या चाहिए? उन्हें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कभी किसी के उड़ते हुए छींटड़े और टुकड़े देखकर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जो हालात हैं ये हालात करबला से ज्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा 6 माह के, साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लिपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी? कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तिकामत को। हम तो दुआ यही करते हैं उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते। हम तो एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छींटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज एंकर, ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को कुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तिहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तिहाद नहीं हो सकता तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी, एक बयान में कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे। यह दीन गालिब आएगा।
तो बाज मुझसे कहने लगे, मौलाना स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा, तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैं कहता हूं, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर गहन लगा है तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूं, इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है, बल्कि मैं ये कहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क़ व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया, पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों, याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा क्या आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों, जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज
हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते, जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पे हैरत होती है। पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लाइव को तकरीबन 2200 लोग देख रहे हैं, 2000 से ज़्यादा यानी 2200 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 40 लाइक है। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान जो लाइव हो रहा है इसको लाइक कीजिए। बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी, ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में, ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए। नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल
एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था पूरी दुनिया मिल करके जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है। और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूँ। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तिकामत। बाज लोगों को आज ये लगता होगा कि वहां हालात बिगड़े हैं तो ये मुसलमान क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या करने वाले। वैसे ही हम खत्म किए जा चुके हैं, टुकड़े किए जा चुके हैं, हम कुछ करने। बस तुम अपनी जिंदगियां बदलो, नशा से बाज आ जाओ और जितने खुराफात हमारे मोहल्लों में आए इससे निकालो। अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह की रहमतें रूठ जाती हैं। एक बार हम बदल लिए तो मौला करीम अपनी रहमतों के साहिबान फरमा देगा हम पर। और बस हमारी तमन्ना यही है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कदीर जब्बार खुदा कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमा। है रब्बे करीम अहसन अल खलिकीन, हम सब अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं। मौला हमारे गुनाहों की वजह से अगर तेरी सख्त पकड़ है तो मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे, मौला तू अपने गजब को ठंडा फरमा दे। ऐ करीम खुदा, तेरे हबीब की उम्मत तड़प रही है और हर जगह मौला जुल्म सितम का निशाना उन गरीब मजलूमों को बनाया जा रहा है जिनके पास एक वक्त का खाना भी बाकी नहीं रहा। मौला तू अगर मदद नहीं करेगा तो कौन मदद नाजिल फरमाएगा। ए रहमान, हमारा अकीदा है तू ही वो खुदा है जो अबाबीलों को भेज कर अबरहा को हिलाक किया, तू ही वो खुदा है जो बद्र में अपने नबी के लिए 5000 फरिश्तों को उतारा। है मौला, तू ही वो खुदा है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा सलामत निकाला, तू ही वो खुदा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धड़कती हुई आग से, भड़कती हुई आग से जिंदा महफूज फरमाया। ए कदीर जब्बार खुदा, कल भी तू हय्यो कय्यूम था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमारे इस अकीदे की लाज रख ले और गैब से मौला तू अपनी मदद नाजिल फरमा, मदद नाजिल फरमा, उम्मत मुस्तफा के लिए खैर फरमा, हम सबको अमन अमान अता फरमा। ए रब्बे करीम, उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, मजलूमों को मौला अमन की सांस अता फरमा। हमारी खुशियां अगर लिखी हुई है, ए रब्बे कदीर, हमारी खुशियों में से उनको ये तकसीम फरमा दे। अल्लाह हमारी हिस्से की खुशियां उन्हें तकसीम फरमा दे। ए रब्बे करीम, हमारे अमन और सुकून को उनके दरमियान तकसीम फरमा दे। अल्लाह, उन बिलकती हुई माओं की आवाजें हमारी नींदें उड़ा चुकी हैं। मौला, उन बच्चों के जख्मी चेहरे मौला बार बार हमारी आंखों को तरसाते हैं। मौला, कब तक ये तेरी आजमाइश होगी, कब तक ये इम्तिहान होगा। ए कदीर जब्बार खुदा, तुझे तेरे हबीब की नालैन का वास्ता उन सबको जुल्म सितम से आजाद फरमा दे। अल्लाह, जुल्म सितम से आजाद फरमा, अमन अमान अता फरमा, खैर और सलामती अता फरमा। हमारे इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान को अमन अमान का गहवारा बना दे। अल्लाह, हम सबको मोहब्बत व आश्ती का पैगाम और उल्फत व मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। मौला, हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़े कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझता है बिजनेस का मालिक, पर मालिक नहीं है। या तो वो है रजनीकांत या है राम। अल्हम्दुलिल्लाह। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदू। ऐ महबूब, आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया
मियां उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका किते मेहर अली किते तेरी सना गुस्ताख अखे किती जाड़िया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। अंधेरे में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है, हाँ यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना है नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं और परवाना होता ही है मरने के लिए। सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। उर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैर खां हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन देने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है, अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए। कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा मेरे से, होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर, इमाम मेहदी का दौर होगा।
हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं है, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं दे। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गए, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है, एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं, अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। पिंटू कैसा है मेरे यार? मान गए दोस्त, गांव छोड़े पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़े। पापा तो आज तक नाराज हैं कि चलें। अच्छा चल। पिछले बरस जो मांगी थी वो मन्नत पाली है, अपने घर की अपने हाथों नींव डाली है। पिछले बरस जो मांगी थी वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन। आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता करते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमें दिया गया है। इसी को आला हज़रत यूं भी कहते हैं बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी कुल असासा हमारे पास
कुल कायनात हमारे पास जो है ताजदार मदीना की जात है। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया उसका कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं। वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त और ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माले गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार को। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार, ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो, कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में
जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने न देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की। खच्चर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में। हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, आका ये क्या कह रहा है? सुनो तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते। अशरफुल मखलूकात जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा है, आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था और उसी के घर में रहता था, वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर, मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं, उससे पूछा ऐसा तू क्यों करता था, ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीजों, खच्चर कहता, आका मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इस्राइल के अंबिया सवारी करते थे, और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों, अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने न पाए, कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई, और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है, हदीसों में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीर गरस ये कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी। क्या अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे, तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है, तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान, और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों, हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे।
कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, ऐ रसूल पाक, मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे, इसके अलावा मेरी कोई पहचान ना हो। मुझे दुनिया अगर पहचाने तो हुजूर के नाम से पहचाने। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो ये अमामा पहन करके निकल जाए। मैं उससे पूछता हूं कि जब ये सर पर अमामा हो तो क्या शराब की दुकान पर खड़े हो सकते हो? क्या किसी आवारा गर्दी में जा सकते हो सर के अमामे की कदर तुम रखे हुए? बार बार दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं, मैं इस लिबास के साथ, इस अमामे के साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? सिर्फ मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं। मेरे अमामे को पहनने के बाद तुम्हारा एहसास ये हो सकता है कि मुझे ना शराब के अड्डे पर जाना होगा, ना ताश के पत्तों पर, ना ही आवारा गर्दी में, ना किसी गली कूचे में, बल्कि उसे एहतराम लाजिम होता है। मेरे अजीजों, मेरे अमामे की क्या बात, तुम्हारी गर्दन पर तो रसूलुल्लाह की निस्बत का पट्टा है। जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली ना उठाए। यह आज आपकी जरूरत है मेरे अजीजों। तुम्हारी निस्बतें हुजूर से वाबस्ता है तो तुम्हारा हर अमल दुनिया के सामने आईने की तरह है। जानते हो, जब ईद हो, बकरीद हो के जुलूस ईद मिलाद हो, दुनिया तुम्हें देखती है और पहचानना चाहती है कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने अखलाक से सफीर हो, तर्जुमान हो रसूलुल्लाह के, अपने आमाल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर सकते हो और दुनिया हुजूर की तक पहुंचने का तुम जरिया बन सकते हो। आज एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। हजरत उमर फारूक का दौर है। एक शख्स मदीने तैयबा में कर्जा लिया था किसी से और कर्ज चुका नहीं पा रहा था, और वो भी सहाबी हैं जिनसे कर्जा लिया है। उन्होंने आकर के मुकद्दमा कर दिया हजरत उमर के पास। तवज्जो से, हजरत उमर ने उस कर्जदार को बुलाया, कर्ज जिसके ऊपर था, बुलाया, कहा कि इनका कर्जा क्यों नहीं अदा करता? कहा मेरे पास कुछ चीज है नहीं, अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। कहा कितना टाइम? बस 2 दिन का वक्त दे दें, मैं जाऊंगा अपने वतन और आकर के मदीने में इनका कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है, कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में, कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा, कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है, क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामीन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा अभी नहीं आया। कहा बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया।
हजरत अबू दरदा कहते मेरा यकीन है वह आएगा, मेरा यकीन है वह आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला, कहा मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा, तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहाँ मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए? वो गरीब इंसान कहता है अमीरुल मोमिनीन चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक साहबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता तो उधर से भागकर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते हैं, कहीं दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते हैं। मेरे अमल से मेरे नबी की बारगाह में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं वापस आ गया। अगर बुढ़ापे में सर्वाइकल की सर्जरी से बचना है तो सोते समय ये गलती बंद कर दो। जब आप नॉर्मल पिलो पे सोते हो। दूसरे वो सहाबी को हजरत उमर ने पूछा जिन्होंने जमानत दी थी, अबू दरदा तुम तो इसको पहचानते भी नहीं थे, तुमने जमानत क्यों दे दी? क्या यकीन था तुम्हारा कि ये आएगा? हजरत अबू दरदा कहते हैं डर तो सबको था, अजनबी को कौन जमानत देता है, लेकिन या अमीर अल मोमिनीन बात इतनी थी पूरे मजमे में सन्नाटा था, एक अजनबी के लिए जमानत देने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया, कोई हुजूर के बारे में ये न कह दे कि इनके गुलामों में रवादारी खत्म हो गई है, लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म हो गया। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा छोड़ दिया, माफ कर दिया, कहा तुम्हारी वजह से तो मुकदमा हुआ था, जब वो कर्ज लेकर वापस आया है तुमने माफ क्यों कर दिया? उस सहाबी ने भी कहा या अमीर अल मोमिनीन चाहता तो मैं ये रकम लेकर चला जाता, लेकिन मैंने भी दिल में ये सोचा कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी खत्म हो गया है। तीनों का अमल हुजूर से रिलेटेड है, तीनों का अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। ऐ सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती, इसलिए होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को ½ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था, टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था ½ पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं, लेकर बैठा रहा। 1 घंटे का सफर था, दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया ½ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं, फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कशमकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो ½ पाउंड कंडक्टर को दे दिया, कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये ½ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से ½ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं,
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं। तूने हाफ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह। सो नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है हाफ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान। कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की एक दो चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो।
आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है। हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। हद दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फलां कबीला फलां जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं, आका अगर आप फरमा दें तो मैं खत्म कर दूं, इस राज में खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया, जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं है, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के,
मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गए। वापस चल पड़े हुजूर के दरबार में। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई। पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के कह देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है। ये सहाबी अपनी बेटी की बात सुनकर वापस लौट आए और दौड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेरे आका के पास वो नौजवान सहाबी जो अपनी रिजेक्ट की खबर सुना ही रहे थे, ये दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आए। कहा या रसूल अल्लाह गलती की माफी, मैंने ताखीर की, इस खता की माफी के लिए आया हूं। मैंने इन्हें मना नहीं किया था, थोड़ी देर का वक्त मांगा था। ऐ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं, मेरी बेटी भी दिलो जान से हाजिर है, आपके फरमान पर लब्बैक है या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक की बारगाह में जब वो सहाबी ने कहा मेरे अजीजों ये सहाबा का वो ईमान था जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था। वो ये नहीं देखते थे मेरे मैच क्या है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज है। आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजो शरिया ने जिसके मुतालिक कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ जिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे ना गवर्नमेंट को कोई खतरा है ना इजराइल को खतरा। हाँ आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरे इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन है इस्लाम, वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीम है, मुसलमानों में सेफ तंजीम है। कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती बस। हाँ डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती है। क्यों?
आपको वीलुकअप फॉर्मूला आता है? अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। दोस्तों, यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सच में सैलरी ग्रोथ चाहते हो ना, तो वो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद को मास्टर करने से। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज 2024 का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है जो हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में यूज होता है। क्या आपको वीलुकअप फॉर्मूला आता है? अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। आप क्या सोचते हो वीलुकअप नहीं आता, किसी से पूछ लूंगा, चाय पी लूंगा, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। आपको डैशबोर्ड बनाने आता है? नहीं आता है। आप सोचते हो चाय पी लूंगा, प्रॉब्लम। ये नारे से किस बात का डर है? किस बात का? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला उनको पता है। मेरे अजीजों, नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक बेशक, बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मर्तबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था। उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा, पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस? सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहाँ है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक